जनकताः सम्भ्रम भ्रमन्निधिं पनिर्जरी विराजरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा। ॐ नमः शिवाय। एक तो योगी हैं, ऊपर से आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ से तो कौन मुतासिर नहीं हो सकता भाई। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं सबसे बड़ी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। बहुत सी टेक्स्ट है, मुझे सही नाम उनके याद नहीं आते, लेकिन उसमें ब्राह्मा भी है, ब्राह्मा और भी हैं। ये तो 4-5 हजार साल पुराना एक ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं। जो बताइएगा ये योगी आदित्यनाथ, लगता है हर सवाल का ऑलरेडी एक जवाब मौजूद है। इलॉन मस्क भी हैं, इन सब ने पाकिस्तानियों को एक्यूज़ किया कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ मर्द वो इन्वॉल्व्ड हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग गैंग्स चलाने में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों महाकुंभ नगर में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही मंत्रियों ने भी स्नान किया। सीएम योगी को देखने के लिए संगम पर भारी भीड़ उमड़ी है और जय गंगा मियां के उद्घोष से प्रयागराज घुस उठा। मुख्यमंत्री ने संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह स्नान आत्मिक शांति, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का संदेश देता है। त्रिवेणी संगम का स्नान केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि समग्र लोक कल्याण का आह्वान है। महाकुंभ 2025 के इस दिव्य आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। यह स्नान धर्म, संस्कृति और आस्था का संदेश देता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। संगम स्नान से जनमानस को यह संदेश मिलता है कि धर्म और संस्कृति की शक्ति से जीवन में शुद्धता और समृद्धि लाई जा सकती है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मॉस्क को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। जिहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है, ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चार्म देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है। मतलब उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की, जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है। वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं, मीन्स इनके हर बंदा अपनी कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती ना, उसको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूरोपियन बताते हैं कि जी ये यहाँ पे नशा कर रहे हैं, ये यहाँ पे
2 नंबर धंधा कर रहे हैं, वो किडनैपिंग कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं। किडनैपिंग केस बड़ा चला। जो लोग इस टाइम कुंभ मेला देख रहे हैं ना, महाकुंभ जो देख रहे हैं, वो वाकई भाई भाग्यशाली हैं, लकी लोग हैं, क्योंकि भाई पता नहीं कितनी जनरेशन्स के बाद जाकर जो है अब दोबारा महाकुंभ जो है देखने को जो है वो मिलेगा। और उस टाइम कुछ लोग अपने टीन एज में, जैसे आज है टीन एज में, कुछ अपने ओल्ड एज में होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, तो बहुत टाइम के बाद ये चीज़ देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मोमेंट है ये, अगर हम लोग सोचें, क्योंकि 2169 में उन्होंने ये बात बोली कि अब जाकर दोबारा से महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब 2169 अभी बहुत दूर है, आपको कल का नहीं पता कि क्या आपकी लाइफ में हो जाए, देखना कल का दिन का नहीं देखना। वेल अगर हम लोग पूरा महाकुंभ की बात करें तो वाकई में मैं कहूँगी कि दुनिया इस चीज़ पर हैरान है कि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे स्टेटस पढ़ी थी जहाँ पर तो ये चीज़ मतलब एक तरह से आप कह लो कि एक ओपिनियन दी जा रही है कि जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, इसको एज अ केस स्टडी डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और वाकई में अगर हम लोग सुविधाओं की बात करें, इनफैक्ट हम बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड देख रहे हैं और आप सब जो यात्री हैं उनके मुंह से यही बात सुन रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। कर्मचारी जितने भी हैं, जितने भी आप कह लो कि पुलिस वाले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की जो आप कह लो कि जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग सिक्योरिटी को लेकर देखें, मतलब बिजनेस को लेकर हर चीज़ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो की जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी जो कि मैं समटाइम्स हैरान होती हूँ कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिस्कशंस घर में कर रहे होते हैं और वही वीडियो आपके सामने आ जाती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नागा साधु है ना, नागा साधु जो हैं उनके बारे में बात करें तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट पर ना ऐसे ही डिस्कशन हुई थी, क्योंकि मेरी बहन वो पूछ रही थी हमसे इनके बारे में और हम लोग उनको बता रहे थे कि किस तरीके से वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी जो है मतलब रहते हैं। लाइक अगर बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और उनके कोई वस्त्र नहीं होते और वो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो खुद हैरान हो रही थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो वाकई में ये चीज़ जो है आप जब देखते हो ना तो आपको बड़ी हैरानी होती है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी जहाँ पर कुछ ऐसे बाबा थे, वो लोग मौसम अपनी मतलब वो लोग पूरा वो जो पर्वत था ना वो बर्फ से भरा हुआ था, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और जो उनके ऊपर जो वस्त्र था एक चादर टाइप की थी, वो बिल्कुल गीली हो चुकी थी ठंडे पानी से, मतलब ऑब्वियसली इतने ठंडे वेदर में थे, तो वो लोग अपनी बॉडी की हीट से उसको सुखा रहे थे। मतलब ऐसा मैंने जो है वो एक रील देखी। तो जिस तरीके से वीडियो में भी मतलब आरजे रौनक ने ये बात बोली कि वो इतना ऊपर उठ चुके होते हैं इन सब चीज़ों से कि मतलब वो अपनी पावर्स को जो है वो समझ जाते हैं।